हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी रोल है। और खासकर आजकल आप देख रहे हो जो सिचुएशन है कोविड-19, तो उसके ग्राफ्स वो हम स्टडी करेंगे। तुमने देखा होगा न्यूज़ में ग्राफ आते हैं कोविड-19 के, इंडिया का, यूएस का। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि स्लोप क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम एक चीज समझते हैं, फंक्शन। वैसे फंक्शन पार्ट तो मैथ्स का है, लेकिन फिजिक्स में भी इसका काफी रोल है। हर जगह आप देखोगे, केमिस्ट्री में भी देखोगे, और जो आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो हर जगह यूज होने वाला है। तो अब जैसे यहां पर मैंने लिखा y एंड दिस इज f ऑफ x, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है y डिपेंड्स अपॉन x, यानी x की वैल्यू पर y डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लाइक दिस, ये v वेलोसिटी का साइन है, और अंदर अगर मैंने t लिखा है यानी वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट। इसी तरह से फोर्स भी हो सकता है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको हम ऐसा बोलेंगे। अब अगर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है तो इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यूज भी चेंज होंगी, राइट। तो मैं सबसे पहले ग्राफ बना देता हूं एक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं y वर्सेस x, है ना। ये y वर्सेस x का मतलब क्या हुआ? y, जिसको मैंने बोला था फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड कर रहा है ना x पर, तो इसके ऊपर हम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो, अब सपोज करो मैं ग्राफ कुछ इस तरह से बना देता हूं, तो हम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे y इंक्रीज हो रहा है x भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो कैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए स्लोप। नाउ व्हाट इज स्लोप? होती क्या है स्लोप? वैसे तो जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनको तो पता ही है स्लोप क्या होती है ना, चढ़ाई उतराई। बट अब ये कैसे पता लगे चढ़ाई कहां ज्यादा है कहां कम है, राइट। हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात करेंगे रेट की। जैसे अब इस केस में अगर मैं बताऊं y डिपेंड्स अपॉन x, और मुझे बताना हो कि रेट वर्ड आ जाता है। रेट का मतलब क्या हुआ? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज कॉल्ड एज रेट। रेट मतलब y किस रेट से इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें चाहिए, राइट। और इसका यूज भी है। अब मैं बात करूं, अगर हम इस केस में देखा है, इस चीज को क्या बोल रहा हूं मैं? रेट को क्या बोल रहा हूं? दैट इज स्लोप। इसी को हम स्लोप बोलते हैं, इस रेट को। देखो, एक तो हो गया y और x की वैल्यूज जो कि ग्राफ में पता लग रही है कि इस वक्त y क्या है और x क्या है ना, ये पता लग रहा है हमको, राइट। इससे पहले क्या था y, इससे पहले क्या था x, लाइक दिस, ऐसे। तो ये तो एक बात होगी। तो स्लोप मतलब ग्राफ को देख के हमें बताना है, स्लोप मतलब रेट इसका, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप देखते हो कोविड-19 का बार बार बोलते हैं किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो वो ग्राफ में हम आगे समझेंगे कि किस तरह से होता है। लेकिन अभी हम स्लोप के बारे में बात करें तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x, दैट इज कॉल्ड एज रेट। एक और बात, इसमें हम टर्म आगे यूज करेंगे, dy अपॉन dx भी यूज कर लेते हैं कई बार। नाउ व्हाट इज dy अपॉन dx? dy ये स्मॉल के लिए रिप्रेजेंट होता है। जब हम कोई चीज बहुत स्मॉल लेते हैं तो हम dy है, तो ये भी डेल्टा y ही बेसिकली, लेकिन dy का मतलब क्या हुआ? चेंज बहुत स्मॉल है। इसी तरह से dx का मतलब क्या है? चेंज बहुत स्मॉल है। तो dy अपॉन dx का मतलब स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ये dy बाय dx है, इसको बाद में समझेंगे। फिलहाल हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जैसे यहां से यहां देखा तुमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हमें निकालना है स्लोप, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब यहां से मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा लाइक दिस, ये टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है। और ये है एंगल थीटा। यहां पर भी देखो, ये टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? यहां पर जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालनी है वहां हम एक टेंजेंट बनाएंगे। दिस इज टेंजेंट टू द कर्व, हम टेंजेंट टू द कर्व बनाएंगे, और ये यहां मीट कर रहा है। एंड ये जो tan थीटा वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी दिस वन tan थीटा। अब बताओ, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं व्हाट इज tan थीटा,
यहां वैसे देखा जाए तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज डेल्टा एक्स, यानी ये स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई और ये स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें ये निकालना है, tan थीटा हमें निकालना है। तो अब एक बेसिक पॉइंट हमने क्या समझा, स्लोप क्या है, स्लोप का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज निकालना उस ग्राफ का। और दूसरी बात क्या बात बदली मैंने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या डीवाई बाई डी एक्स और tan थीटा निकालना। टेंजेंट बनाएंगे उसका tan थीटा निकालेंगे। ओके, ये तो हो गई अगर हम मैथमेटिकल टर्म की बात करें। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर मेरे को देख के बताना है ग्राफ के बारे में कि भाई स्लोप क्या है, तो अब तुम कुछ सोचो, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ की जरूरत है। हाथ से आप आराम से निकाल सकते हो कि स्लोप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो मैं ये जानना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। एक बात तो ये समझ लो, अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, चढ़ाई, करेक्ट, चढ़ाई हो रही है। देन या ये कहो इंक्रीजिंग, ग्राफ इज इंक्रीजिंग। स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब ग्राफ इज डिक्रीजिंग, यानी क्या है, उतराई। समझ गए, नीचे स्लाइड करते हो ना, झूले से नीचे स्लाइड करते हो तो वो क्या है, वहां स्लोप क्या है, नेगेटिव। जहां ऊपर चढ़ते हो तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिलहाल अगर हम इस ग्राफ की बात करें, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। सबसे पहली बात तो देख रहे हो हाथ से ऐसे, ये देखो जैसे मैंने यहां बताया, ये वाला टेंजेंट स्लोप। अब जरा इसमें देखो, मैंने यहां बनाऊंगा अगर टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा हाथ से तो स्लोप ये होगी। बी पर देख रहे हो तो तुमने एक चीज देखी, यहां और यहां में क्या फर्क लगा तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे मैं यहां से यहां गया हूं। पहली बात तो दोनों जगह चढ़ाई है, यानी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जब मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं थोड़ा थोड़ा ये सीधा होता जा रहा हाथ, इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। यहां देखो, यहां एंगल कितना है, यहां जो भी एंगल बनेगा tan थीटा, फिर आगे जाएंगे तो एंगल और बढ़ेगा। तो दो बातें क्या बताई मैंने इसमें, कि एक तो स्लोप पॉजिटिव है और दूसरी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज कर रही है। तो मैंने दो बात बताई है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग। अभी हम फिर करते हैं और चीजें करते हैं इसमें, पर ये पॉइंट्स ध्यान रखना तुम। देखो स्टूडेंट, अब फिर से हम एक ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखो स्लोप के बारे में पूछा गया है, फिर से y वर्सेस x, तो आपने पॉज करना है वीडियो और A B C D E F G में स्लोप के बारे में बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉज करो उसको और बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। नाउ अब मैं आंसर बताता हूं। देखो A पॉइंट पर देखा जाए, फिर से मैंने हाथ ऐसे रखा, राइट, टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो स्लोप क्या है यहां पर, पॉजिटिव, यहां स्लोप पॉजिटिव है। बी पॉइंट में फिर से बताओ, टेंजेंट ऐसे लाइक दिस, ऐसे, फिर से स्लोप क्या है, पॉजिटिव। नाउ व्हाट अबाउट सी पॉइंट, सी पॉइंट का मतलब लाइक दिस, तो स्लोप इज, इस केस में देखो स्लोप क्या है, कहीं नहीं ना स्लोप, प्लेन, तो इसका मतलब यहां स्लोप क्या है, स्लोप इज 0। व्हाट अबाउट डी पॉइंट, डी पॉइंट, डी पॉइंट में देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव। व्हाट अबाउट ई पॉइंट, ई पॉइंट का स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। एफ पॉइंट पर स्लोप 0, यहां पर पॉजिटिव। अगेन ये मत सोचना नीचे चला गया ग्राफ तो ये भी पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देख रहे हो इसमें, अगर मैं तुम्हें बताऊं स्लोप पॉजिटिव है तो पता लग जाएगा, इसका मतलब ये पता लगा ग्राफ वहां इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पर जहां स्लोप 0 है, इसका मतलब ग्राफ कांस्टेंट है, वहां पर कांस्टेंट सीधा। देन डी पॉइंट पर स्लोप क्या है, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव का मतलब ग्राफ देख रहे हो डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां देखो फिर से स्लोप 0 है, यानी यहां ग्राफ कांस्टेंट रहेगा इस पॉइंट पर। तो इससे यहां से तुम्हें स्लोप के बारे में पता लगा। जब भी आपने कोई भी ग्राफ देखना है उसमें स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और दो कंपेयर करना है। अब सपोज करो ए और बी पे मैं पूछता हूं तुमसे, ए से बी तक स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, देखो जरा, पॉज करो वीडियो और बताओ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो हम देखेंगे, अब यहां देखो, फिर यहां देखो, यहां देखो, इनफैक्ट ए बी सी तक स्लोप क्या कर रही है, पहले पॉजिटिव है, देन डिक्रीज 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 0 हो गई, अब फिर से नेगेटिव जाने लगी। तो देखा तुमने यहां से यहां तक ग्राफ में स्लोप क्या कर रही थी, इंक्रीज नहीं कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। स्लोप इज डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? स्लोप इज डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? देखो, स्लोप डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ रेट क्या हो, कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है। ग्राफ देखते हो, कोविड-19 का ग्राफ पढ़ेंगे ना तो फिर पता लगेगा तुम्हें। हम भी यही चाहते हैं इंडिया में ऐसा हो जाए कि ग्राफ क्या कर जाए, कांस्टेंट बन जाए, खत्म ही हो जाए उसके बाद। एंड वेरी सून इट विल हैपन, डोंट वरी। ओके, तो अब इसी ग्राफ में हम आगे बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, अब मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं कुछ एक, जिसमें हमें स्लोप के बारे में बताना है। सिर्फ अभी ज्यादा डिटेल में नहीं करके सिंपल स्लोप के बारे में बताना है और कैलकुलेट करना है। अभी लीनियर ग्राफ की बात करते हैं। तो पहला ग्राफ ये आ गया, फिर ये ग्राफ आ गया, दिस वन, फिर ये ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स, अब फिर से देखो, इन ग्राफ्स में हम स्लोप निकालना सीखेंगे, पर सबसे पहले इन सब की वैल्यूज निकालने से पहले आप पॉज करो वीडियो को और इन ग्राफ्स को बनाओ कॉपी पर और अपने आप मुझे बताओगे स्लोप के बारे में। इस ग्राफ में स्लोप क्या है, इस ग्राफ में स्लोप क्या है। इनफैक्ट ये लाइंस मत सोचना कि ये लाइंस हैं इसमें, ठीक है। इस ग्राफ में स्लोप क्या है, इस ग्राफ में स्लोप क्या है। मेन ग्राफ ये है, ये सिर्फ डॉटी से शो किया गया है इसमें कि ये ग्राफ तो यही है हमारा, ठीक है, ग्राफ यही है। इट इज जस्ट द पॉइंट्स। तो आप इसको पॉज करेंगे 40 20, ठीक है, 0, ये 2 है यहां पर, सभी जगह मैंने ये लिया है 2, ये भी 2 है। तो आपने पॉज करना है, ग्राफ बनाने हैं एंड सबकी स्लोप निकालनी है आपने, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव भी, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ में देखो, व्हाट अबाउट स्लोप। तो तुम देख रहे हो यहां तो स्लोप क्या है, 0, 0 में इट इज कांस्टेंट। देन इस ग्राफ में देखो, इस केस में मैं क्या आंसर लिखूंगा, स्लोप इज 0। इस केस में देखो, इस ग्राफ में क्या होगी स्लोप। अब मैंने क्या बोला था, इसमें क्या निकालना है, tan थीटा। पर एक चीज देखो, ये ग्राफ सीधा जा रहा है तो स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, कांस्टेंट। तो स्लोप इज, क्यों, एंगल भी तो कांस्टेंट है, तो स्लोप इज कांस्टेंट, राइट। अब इस केस में भाई मन तो बहुत कर रहा होगा कि स्लोप डिक्रीज कर रही है सर, यहां तो नहीं, यहां भी कांस्टेंट है। बट फर्क क्या है, यहां पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, बट नेगेटिव भी है। स्लोप इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, इसमें स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इस केस में अगर मुझे स्लोप निकालनी पड़े, tan थीटा, ये 40 हो गया, ये कितना हुआ 2, तो व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू 40/2, यानी आंसर इज 20। एंड इन दिस केस tan थीटा इज इक्वल टू 40/2, बट क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ है, तो स्लोप इज नेगेटिव, तो आंसर इज व्हाट, -20, करेक्ट। अब इस केस में ध्यान से ये बताएंगे इसमें क्या है। फिर से स्लोप देखो, इसमें एंगल सेम रह रहा है ना, यहां पर एंगल सेम रहेगा, तो स्लोप क्या है इस केस में, कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट। वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो 20 है, तो पहले ये निकालोगे एंगल, ये 40, ये 20, तो ये क्या हुआ 20, और ये क्या है 2, तो फिर से आंसर क्या आएगा 20/2, सो आंसर विल बी 10, राइट। अब इस ग्राफ में आ जाओ। इस ग्राफ में देखो, फिर से बताने, मैंने पहले सबसे पहले कराया था ग्राफ, क्या होगा इस केस में, स्लोप देख रहे हो, यहां से हाथ लगाया मैंने, ये देखो ये देखो ये देखो, तो क्या हो रहा है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। और इस केस में देखो हाथ से अगर हम देखें, स्लोप पहले क्या थी, पॉजिटिव है पर डिक्रीजिंग है, और यहां 0 हो जाएगी, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये लिख देता हूं, पूरा पूरा वर्ड क्यों लिखना। तो यहां क्या आ गया, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो आपको समझ आया कैसे निकालनी है, अगर मैं कहूं स्लोप निकालने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है, तुम सोच रहे होंगे सर ये तो बढ़िया है, इसकी तो निकाली नहीं आपने स्लोप। तो देखो, इसके लिए हम यूज करेंगे एक मेथड, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे इस केस में। उस तरह की स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन, जिसको हम dy/dx निकालना सीखेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा, पर आपको एक यूज पता लग गया डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये याद रखना आपने, ऑफ द ग्राफ। कौन से ग्राफ, जो आपको लगता है कि आप निकाल नहीं सकते,
बेसिकली डायरेक्टली देखो, जो लीनियर ग्राफ थे उनमें तो tan थीटा निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई कर्व बन जाए या कोई और ग्राफ आ जाए तो उसका जो फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तरीका कैसे उसको यूज करते हैं। करेक्ट। अब हम बात कर रहे थे एक तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं जो पिछला पूछा था, तो डोंट वरी, उसके लिए मैंने अलग से लिंक दिया है, इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसको आप ऑन करना और वहां से आप वो क्वेश्चन जो रिडल है या पजल है वो मैंने बनाई है, आप शेयर भी कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ। किसी को क्वेश्चन पूछो और फिर उसको सॉल्यूशन के तौर पर वो भेज सकते हो, ठीक है। देखें कितने स्टूडेंट्स और या रिलेटिव कितने तुम्हारे उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एनीवे, अब हम कोवो-19 के ग्राफ को स्टडी करेंगे स्लोप मेथड से। करेक्ट स्टूडेंट्स, अब देखो हम कोवो-19 ग्राफ स्टडी करेंगे। ये कुछ अप्रोक्सीमेट मैंने जो डायग्राम बनाया, ये यहाँ पर 200K मींस ये इन्फेक्टेड पीपल्स हैं जो कोवो-19 से यूएस में, स्पेन में, चाइना में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां देख रहे हो मैंने 200K लिखा है, यानी 200K मींस 200,000 यानी 2 लाख के आसपास हो गए। तो इसी तरह से ये बनाया हुआ है। तो अब तुम देख रहे हो नीचे डेज लिखे हुए हैं कि डेज के हिसाब से ये कैसे चल रहा है। अब एक तो तुम डाटा देखते हो कि भाई इतने लोग हो गए, 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, और एक हम देखते हैं किस रेट से बढ़ रहा है, टेंशन क्यों है, यूएस में टेंशन क्यों है और क्यों मोदी जी की तारीफ की जा रही है। उसका कारण अब तुम्हें यहां थोड़ा समझ आएगा। बट सबसे पहली बात तो हम यहां इस ग्राफ में फिट ही नहीं बैठते क्योंकि इतने अभी यहां केसेस नहीं है। लेकिन अब तुम देख रहे हो ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ देखो, स्लोप इसकी स्लोप 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 इंक्रीज होती जा रही है। यही टेंशन है। ये इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे डेज 25 डेज के बाद देखो और स्लोप रेट इंक्रीज हो गया। रेट मतलब पर डे टोटल नंबर ऑफ इफेक्टेड पीपल इंक्रीज। इसका मतलब हर दिन जो इंक्रीज हो रहा है वो एक टेंशन का कारण है। लेकिन अगर हम स्पेन का देखें फिर भी काफी हद तक कंट्रोल में आ रहा है। देख रहे हो कैसे ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू में जरूर इसने रेट इंक्रीज किया, बाद में इसका रेट कम होने लगा और ये कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, यानी स्लोप 0 का, यानी पर डे केस खत्म होने वाले हैं। चाइना में काफी कंट्रोल कर दिया है। यहां से देखा, यहां से ग्राफ कांस्टेंट चल गया, मतलब यहां पर इन्होंने रोक लिया एक तरह से। ऑल्दो मैं बिलीव नहीं करता चाइना पे ज्यादा, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू फिगर्स अगर हम देखें तो ये स्लोप से हमें क्या पता लग रहा है, रेट पता लग रहा है, किस रेट से पर डे इफेक्ट हो रहे हैं। अब सपोज करो इंडिया में 10,000 किसी दिन था, 10,000 इफेक्टेड पीपल्स थे, और अगले दिन 1,000 उसका बढ़ा नंबर ऑफ जो अफेक्टेड पीपल है। अब कितने हो गए, 11,000 हो गए, 11,000 हो गए। अगर अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी 1,000 बढ़ा तो हमें देखने में तो ये लगेगा कि वाह बराबर ही हुआ, चलो इंक्रीज होना, नहीं, स्लो हुआ उसका मतलब रेट। पहले 10,000 पर 1,000 अगर इंक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब 1%, समझ रहे हो, या 10%, 10%। तो 10,000 से हमारा क्या हुआ, 1,000 अगर इंक्रीज होता है तो हम यहां से निकाल लेंगे ना, 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000, राइट, इंटू 100, तो कितना आ गया, 10% इंक्रीज। अब अगले दिन कितने हैं, 11,000, तो 11,000 और फिर से 1,000 अगर इंक्रीज होते हैं तो अब कितनी परसेंटेज होगी, फिर से निकाल लेते हैं। तो ये तुम देख रहे हो लगभग 0.9%, यानी 9% के आसपास पहुंच गया, 1/11.91 समथिंग आएगा। तो इसका ये रेट है। अगर 1,000 भी बढ़ता तो वो धीरे धीरे रेट कम होने लग जाएगा, पर हम एक्चुअल नंबर से पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमें रेट की जरूरत पड़ती है कि किस रेट से बढ़ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं इंडिया का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ अब इंडिया का मैंने बनाया है। आप देख रहे हो इस ग्राफ में 15 फेब में केस जो आया, उसके बाद पहले तो ग्राफ बिल्कुल 0 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ये पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, ये 5,000 है, समझ रहे हो, वहां क्या था 100 लिखा हुआ था साथ में, तो देयर इज अ डिफरेंस, तो इसलिए रेट कम है। तो 5K 10K मतलब 15,000, ये 20,000 है, 20,000। अभी जो डेट है आज की डेट के हिसाब से अप टू 18 अप्रैल के आसपास 20,000 के करीब कोविड इफेक्टेड पीपल्स हैं। अब यहां पर देखो रेट पहले स्लो था बिल्कुल,
21 को लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से फायदा हुआ। ये मत सोचना लॉकडाउन के बाद इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर इसको लॉकडाउन नहीं करते तो ये ग्राफ यहीं से स्टिप ले जाता, ऐसे उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का कि लॉकडाउन। अब 21 के बाद देखो आप फिर से ग्राफ इंक्रीज किया है, एंड 28 के बाद देन तुम्हें याद होगा दिल्ली का जो केस हुआ, उसके बाद थोड़ा और इंक्रीज हो गया, रैपिड रेट इंक्रीज होने, अब ये इंक्रीज हो रहा है काफी, देख रहे हो। ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए भी कि अगर ये ग्राफ इस तरह से चलता रहा, 20,000 पहुंच गया, तो अब खुद सोचो इसके बाद जो कर्व है 20 से सीधे 40 पे पहुंचेगा। तो इसलिए घर पे रहो, स्टे सेफ, रूल्स को फॉलो करो, इसको मजाक में मत लो क्योंकि ये इस वक्त बाहर जाना मुश्किल है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे आप अच्छे से वीडियो देखें। अब हम लोग दे ही रहे हैं आपको बना के लेसन्स, घर में बैठ के आप उसको कर सकते हो, और घर वालों को भी समझाएं कि पूरे प्रिकॉशंस रखें जब आप बाहर भी जाते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा किस तरह से हमने स्लोप का यूज लिया, और स्लोप से कैसे कैसे हम डिडक्शंस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ दिन बाद क्या होगा, प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज। अब नेक्स्ट इसका जो लेक्चर है हमारा वो डिफरेंशिएशन का है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी स्लोप कैसे निकालनी है, ग्राफ का जो फंक्शन है उसकी स्लोप डिफरेंशिएशन के थ्रू हम कैसे निकालेंगे। करेक्ट। दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर था मैंने बताया, लिंक नीचे है, आप किसी से क्वेश्चन पूछो, ठीक है, फिर उससे आंसर पूछो, और एक्सप्लेनेशन के लिए वो लिंक आप शेयर कर सकते हो सो दैट वो आंसर पता लगे उसको कि आंसर क्या है। करेक्ट। ओके।